इंडियन क्रिकेट टीम हम पर एक मेहरबानी कर दो, एशिया कप में खेलने के लिए मना कर दो ताकि हमारी बची कुची इज्जत रह जाएगी, वरना वो हाल होगा हमारी टीम के साथ जो हमने सपने में भी नहीं सोचा। ये कह रही हैं पाकिस्तानी क्रिकेट दिग्गज। जी हां, एशिया कप 2025 को लेकर पाकिस्तान में खौफ बना हुआ है और खास तौर पर भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर उनके दिग्गज परेशान हैं। और हो भी क्यों ना, उनकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस डे बाय डे डाउन होती जा रही है। मतलब लोअर रैंकिंग की टीमें पता नहीं कहां से उठकर आती है और पाकिस्तान को दो चपेड़े उनके मुंह पर लगा देती है। और पाकिस्तान जो नंबर 1 अपने आप को बताते हैं, वो अब लोअर रैंकिंग टीमों से पिट रहे हैं। हाल ही में वेस्ट इंडीज से वनडे सीरीज हार गए, 93 पे ऑल आउट हो गए। अब उनका मुकाबला इंडिया से एशिया कप में होगा। ये होगा या नहीं, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन पाकिस्तानियों में खौफ बना हुआ है और वो तो चाह रहे हैं भाई इंडिया मना कर दो। आपने WCL में मना किया, यहाँ पर भी कर दो, हम पर मेहरबानी हो जाएगी। वेल, आइए क्या कह रहे हैं उनके दिग्गज, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, एशिया कप को लेकर आपकी क्या राय है कि क्या इंडिया को ये मैच खेलना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए जानते हैं कि दिग्गज क्या कह रहे हैं। अब पाकिस्तान किस तरह की सोच रखता है, जरा इस स्टेटमेंट को सुनिए। फिर आते हैं एशिया कप पर। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने उगला जहर, कैनिंगटन ओवल टेस्ट पर कहा भारत चीटिंग करके जीता है। मतलब ये ना भारत की सक्सेस से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। अब पाकिस्तानी क्रिकेट दिग्गज क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान की पूर्व क्रिकेटर शब्बीर अहमद, जिनको कोई नहीं जानता है और शायद कुछ व्यूवरशिप मिल जाए, कुछ अटेंशन मिल जाए, शायद इसीलिए ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है भारतीय टीम ने वैसलीन का इस्तेमाल किया। 80 ओवरों के बाद भी गेंद नई जैसी चमक रही थी। एम्पायरों को उस गेंद को जांच के लिए लैब में भेजना चाहिए। ये कह रही हैं शब्बीर अहमद, जो पाकिस्तान के पता नहीं कौन से दिग्गज है, मैं नहीं जानता। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है, जो आप अंदर से होते हैं आपको सामने वाला भी वैसा ही दिखाई देता है। एक ईमानदार आदमी दूसरे आदमी पर कभी डाउट नहीं करता, लेकिन एक अंदर से बेईमान आदमी को सारे बेईमान ही लगते हैं। और ये पाकिस्तान के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है। साले खुद तो बेईमान है लेकिन इंडिया पर बेईमानी का आरोप लगाते हैं। यही नहीं बल्कि अब एशिया कप को लेकर ये क्या कह रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। इतना बुरा मारेंगे कि पूर्व पाकिस्तान दिग्गज ने एशिया कप को लेकर मैच न होने की दुआ मांगी है। जी हां, पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर बासित अली ने कहा उन्हें उम्मीद है कि भारत एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर देगा। उन्होंने हाल ही में वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड WC में जो किया था, क्योंकि इंडिया हमें इतनी बुरी तरह मारेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये बासित अली का स्टेटमेंट आता है खासतौर पर वेस्ट इंडीज से वो वनडे में हार के बाद। T20 में वो जरूर जीते थे लेकिन कोई डोमिनेटिंग जीत उनकी थी नहीं। तो ऐसे में पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, वो डर रहा है और कल्पना और उम्मीद और भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि खेलने के लिए मना कर दो, वरना हमारी टीम का एक भी हश्र नहीं होगा। हमारी टीम हवा में है, भारत ही पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है। राशिद लतीफ का एशिया कप को लेकर अब बड़ा बयान आया है। राशिद लतीफ ने अपने स्टेटमेंट में कहा, टीम इंडिया हाल ही के मैचों में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से काफी दूर रही है। उन्हें अपने प्रदर्शन में बदलाव की जरूरत है। ये अपनी इंडियन क्रिकेट टीम पर बात कर रहे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान के लिए भारत के साथ होने वाला मैच आसान नहीं होने वाला है। एक जरूर बात जो मुझे भी परेशान करती है कि सीधा एशिया कप में ना हम खेलने वाले T20, उससे पहले अगर कोई T20 की एक सीरीज हो जाती तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस इंडिया के लिए तैयार रहती। खैर, राशिद लतीफ ने भरे लहजे में कहा, पाकिस्तान की मौजूदा अनिश्चित फॉर्म को देखते हुए वह बस ये उम्मीद करते हैं कि टूर्नामेंट सुचारू रूप से आगे बढ़े। पाकिस्तान के लिए 14 सितंबर को ये एक मजबूत टीम के खिलाफ खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एशिया कप हो जाए तो बस ये काम हो जाएगा। उन्होंने कहा, हमारी क्रिकेट टीम हवा में चल रही है। हम बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज से हार गए हैं, है ना। मतलब ऐसे मैच जो कभी नहीं हारने चाहिए थे। हमारा कप्तान अच्छा हो सकता है लेकिन तीनों फॉर्मेट में तालमेल बिठाना आसान नहीं है। हमारे पास प्रतिभा है लेकिन अभी तक सही फैसले हम नहीं ले पा रहे हैं। पूर्व विकेटकीपर ने कहा, भारत पाकिस्तान मैच पर पूरी दुनिया की नजर होती है। हाल ही के दिनों में पाकिस्तान का जो प्रदर्शन रहा है उससे हमारी चिंता बढ़ी है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान जल्द ही लय हासिल कर लेगा, ये राशिद लतीफ कहते हैं।
पाकिस्तान क्रिकेटर शहबाज अहमद ने भी भविष्यवाणी करी और एशिया कप 2025 को विजेता बता रहे हैं। ये पाकिस्तान के शहबाज अहमद ने कहा, मुझे जहां तक लगता है कि कागज पर भारतीय टीम काफी मजबूत है, जहां तक कि भारतीय टीम हालिया फॉर्म में भी जबरदस्त है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान टीम हाल ही में खराब खेल रही है। ऐसे में देखा जाए तो भारतीय टीम पाकिस्तान से काफी आगे है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भारत और पाकिस्तान की बात आती है तो जब भी दोनों टीमों के बीच मैच होता है तो ये मैच प्रेशर वाले होते हैं। अब जब प्रेशर वाली बात होती है तो फिर दोनों टीमों में एक जैसी बात होती है। शहजाद ने आगे कहा, देखिए प्रेशर एक जैसी चीज है जो टीमों को एक साथ लाकर खड़ा कर देती है। प्रेशर के अंदर आप गलतियां करते हैं और आपको इसमें गुंजाइश ज्यादा होती है। मैं ये मुकाबले को 50-50 करार देता हूं। पाकिस्तान टीम को ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। इस दफा न सिर्फ पाकिस्तान भारत से मैच जीते बल्कि एशिया कप का खिताब भी जीतेगा। मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीतकर अपने फैंस को खुशियां लौटाएं और पाकिस्तान फैंस इस समय उदास हैं, वे चाह रहे हैं कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को जीते। अब ये वेस्ट इंडीज जैसी टीमों से बड़े मुश्किल से जीत पा रहे हैं, बांग्लादेश से हार जाते हैं और इन्हें एशिया कप जीतना है। खैर, बाबर रिजवान अपने साथ वाली पिच को ले जाया करो, कम से कम रन तो बनेंगे। भाई देखो, शोएब अख्तर जो हैं वो कहते हैं कि भाई हमारे पास जो खिलाड़ी होते हैं वो बेहद ही एक्सप्रेसिव और विस्फोटक होने के साथ साथ टैलेंटेड होते थे। एक जमाना था, अब तो हम वेस्ट इंडीज से आ रहे हैं और हम उसी अंदाज में खेलते थे। अब कभी किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं रहते थे, हर कोई अपना योगदान देता था, कोई बहाने नहीं ढूंढता था, कोई बचने के रास्ते नहीं तलाशता था। माहौल बदल गया है और पिछले 10-15 सालों में खिलाड़ी अपने लिए खेलने लगे हैं। इरादा तो ये होना चाहिए कि आपको अपने देश के लिए मैच जिताना चाहिए। हमें इरादा बदलना होगा, सोच बदलनी होगी, फिर वो माहौल बदलना होगा। आपको मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से सोचना होगा और ये समझना इतना मुश्किल भी तो नहीं है। हल्का सा सीम हो जाते हैं तो आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। आप हर जगह रावलपिंडी की पिच को लेकर तो नहीं घूम सकते। ये बाबर और रिजवान को शोएब अख्तर सुना रहे हैं, खासतौर पर वेस्ट इंडीज से हार के बाद, कि यार कहाँ आप मतलब घर की पिच बाहर ले जाके खेलोगे? रावलपिंडी की फ्लैट पिच आप बाहर तो नहीं ले जा सकते। ये बात भी सही है। उनकी काबिलियत क्या है? अख्तर ने पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसिन पर भी सवाल उठाए हैं। माइक हैसिन जो उनके कोच हैं उसको लेकर शोएब अख्तर बोलते हैं कि माइक हैसिन T20 में एक अच्छे कोच हैं। मुझे लगता है कि वो वनडे में उनकी काबिलियत ही क्या है। इस फॉर्मेट में अगर आपके पास इस तरह खिलाड़ी नहीं है तो जो हुआ है वह होगा। उन्होंने मैच के बाद कहा, जब आप इस तरह खिलाड़ी ढूंढते हैं, बल्लेबाज, गेंदबाज, स्पिनरों को मैदान पर नहीं उतारते हैं तो आप 50 ओवर का पूरा मैच नहीं खेल पाएंगे। अख्तर ने कहा, यह खराब नीतियों का परिणाम है। इस परिणाम में खिलाड़ियों की कोई गलती नहीं है। आपको खिलाड़ियों की पेशरों की मददगार पिचों की पोल खुल जाएगी। अब उन्हें पुनर्निर्माण प्रक्रिया को नया नाम और नया संयोजन दिए। शुक्र है कि सीरीज में पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क्स नहीं थे। जब भी इस तरह की हालत होगी तो हमारे खिलाड़ियों की पोल खुल जाएगी। मतलब शुक्र है भारत नहीं खेल रहा है, शुक्र है ऑस्ट्रेलिया नहीं खेल रहा है। एक बात जो दिनेश कनेरिया ने कही है वो आप लोगों को चुभ सकती है। वो कहते हैं कि देशभक्ति को सुविधा की तरह इस्तेमाल न करें। ये बात WCL के मैच न खेलना और एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मैच होना उसको लेकर कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जब मन करे तो देशभक्ति का इस्तेमाल करना बंद करो। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारतीय खिलाड़ियों ने WCL का बहिष्कार किया और इसे नेशनल ड्यूटी बताया, लेकिन एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ में खेलना उन्हें ठीक लगता है। अगर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ठीक है तो WCL भी ठीक होना चाहिए था। जब मन करे देशभक्ति का इस्तेमाल करना बंद करें, खेल को खेल ही रहने दें। ये दानिश कनेरिया ने कहा और ये बात चुभ जाएगी आपको, क्योंकि आपको भी लगेगा यार एक वक्त पर कि या तो WCL मैच आपने रद्द किया, वैसे तो वो खिलाड़ियों का डिसीजन था, बोर्ड का तो नहीं था। वो खिलाड़ियों ने मना कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे। यहाँ यह है कि BCCI मना नहीं कर रहा है, बल्कि मैच स्केड्यूल करा दी गई, अनाउंसमेंट हो चुकी है, स्क्वाड का ऐलान 1-2 दिन में हो जाएगा। तो ये मैच तो कैंसिल होने वाला नहीं है, ऐसा मुझे जहां तक लगता है। बाकी आप क्या चाहते हैं, कैंसिल होना चाहिए या नहीं, ये एक अलग राय बन जाएगी। तो वेल, कुछ इस तरह के बयान आ रहे हैं जहां पाकिस्तान काफी हद तक डरा हुआ है, सदमे में है, मैच के ना होने की दुआ मांग रहा है। और ऐसा हो भी सकता है कि शायद में मैच हो या ना हो, ये एक अलग पॉइंट हो जाएगा। बस आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।